अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बिल्कुल एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, सारे क्वेश्चंस आसान है। थोड़ी सी अगर आप कंसंट्रेशन करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। भाई एक स्फीयर है, आपको स्फीयर का रेडियस बताना है, रेडियस कितना होगा। ठीक है, यू हैव टू फाइंड रेडियस whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सरफेस एरिया वो गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी हैव गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, इट इज गिवन टू बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। लेकिन बेटा अभी आपने पिछले 3-4 क्वेश्चन में सीखा कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो हम कैसे निकालते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर निकालते हैं ना। सो दिस इंप्लाइज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है। और दिस इंप्लाइज 4 इंटू पाई, पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। देखिए भाई आप 4 और 22 को मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 88। सो 88 इंटू आर स्क्वायर, 88 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हम 154 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 154 इंटू 7। ठीक है ना। और दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर किसके बराबर है, चलिए पहले लिखेंगे 88 आर स्क्वायर इज इक्वल 7 4 आर 28, कैरी आ गई 2, 7 5 आर 35 और 2 हो गए 37, कैरी आ गई 3, 7 और 7 और 3 हो गए 10। सो इट इज 1078। तो भाई आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर आएगा बराबर 1078 डिवाइडेड बाई 88। ठीक है। देखिए बेटा इसकी कैंसिलेशन होगी, 11 से कैंसिलेशन होगी, 11 8 आर 88, 11 9 आर 99, यहां पर है 107। 107 में से अगर 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां 8 रहेंगे, वो 8 मिलेगा, 8 के साथ ये 88 बन जाएगा, 11 8 आर 88। ठीक है ना। फिर से कैंसिलेशन करेंगे, 2 4 आर 8, 2 4 आर, और यहां क्या बनेगा 2 4 आर 8, 9 माइनस 8 इज 1, ये बनेगा 18, 2 9 आर 8। So this implies r square is equal to 49 divided by 4। ठीक है भाई। तो r स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 49 डिवाइड बाई 4। अब जो 49 है इट इज स्क्वायर ऑफ 7 एंड 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। सो वी कैन राइट r स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 होल स्क्वायर। क्योंकि बेटा 7 स्क्वायर 49 हो गए और 4 स्क्वायर कितने हो गए, सॉरी 2 स्क्वायर हो गए 4। तो आप यहां से स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट r इज इक्वल टू 7/2। 7 को 2 से डिवाइड करिए, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। बात आई समझो। शाबाश। देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the, जो बेटा मून है, चांद है, उसका डायमीटर जमीन के डायमीटर का 1/4 है। ठीक है जी। we have to find the ratio of their surface area। देखिए आप ऐसा करेंगे, let us suppose that question number 7a, let dm is the diameter of moon। ठीक है जी। तो फिर आर एम यानी रेडियस ऑफ मून कितना होगा, इसके साथ एम लिखा हमने सुफिक्स, वाइल एम विल रिप्रेजेंट मून एंड ई विल रिप्रेजेंट अर्थ। तो बेटा सपोज करेंगे जो मून है, मून का डायमीटर हम रखेंगे सपोज डीएम,
तो फिर रेडियस ऑफ मून कितना होगा, हाफ ऑफ डीएम, सो इट इज dm/2। ठीक है जी, सो रेडियस ऑफ मून इज dm/2। और क्वेश्चन क्या था, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो बेटा हम क्या करेंगे, एंड लेट डायमीटर ऑफ अर्थ शाबाश। देखिए बेटा, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। अब अगर हमने मून का डायमीटर रखा डीएम, तो फिर अर्थ का डायमीटर कितना होगा, इट विल बी 4 टाइम्स डीएम, 4 टाइम्स डीएम। और इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट डीई, वाई डीई विल रिप्रेजेंट डायमीटर ऑफ अर्थ, डीई विल रिप्रेजेंट डायमीटर ऑफ अर्थ। So diameter of earth is called 4 times diameter of moon, ठीक है ना भाई। Hence what will be radius of earth, R will represent radius, E represent earth, so RE इसको suffix में लिखेंगे थोड़ा सा नीचे, RE will mean radius of earth। तो radius of earth कितना होगा, it will be 4 dm divided by 2, that is twice dm। कैंसिलेशन करिए, 2 1 2 2 2 4। ये बात समझे ना। फिर से मैं बता दूंगा, क्वेश्चन क्या था कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो अगर अर्थ का डायमीटर, अगर हमने मून का डायमीटर डीएम रखा, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियस में, देन आर एम विल मीन रेडियस ऑफ द मून, इट विल बी हाफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब बेटा जो अर्थ का डायमीटर वो चांद से 4 गुना ज्यादा है। अगर डायमीटर ऑफ मून हमने रखा डीएम, तो डायमीटर ऑफ अर्थ होगा 4 टाइम्स डीएम, दैट इज डीई मीन्स डायमीटर ऑफ अर्थ, ये 4 टाइम्स डीएम डायमीटर ऑफ मून के बराबर होगा। हेंस रेडियस आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ विल बी 4 dm/2, दैट इज ट्वाइस dm। अब हमें क्या निकालना है, लेट्स फाइंड रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरिया। सो देयरफॉर SM will mean surface area of moon divided by SE will mean surface area earth। ठीक है ना जी। सो SM will mean surface area of moon and SE will mean surface area of earth। क्योंकि बेटा दोनों मून और जो अर्थ है दे आर spherical in shape, so surface area of moon is 4 pi शाबाश R M square and surface area of earth will be 4 pi R E square। ठीक है ना, 4 pi और 4 pi कैंसिल कर देंगे, वहां रहेगा रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून कितना है भाई, dm/2, dm/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 2 dm, 2 dm होल स्क्वायर। ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू, देखिए बेटे ये बनेगा dm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है ना, देन डिवाइडेड बाई ये बनेगा 2 2 4 dm स्क्वायर। ठीक है जी, और इट इज इक्वल टू dm स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड रखेंगे 1 तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 dm स्क्वायर। ठीक है जी, देखिए ये लिखा dm स्क्वायर बाई 4, यहां पर इसका रेसिप्रोकल लेना है, 4 dm स्क्वायर का रेसिप्रोकल बनेगा 1/4 dm स्क्वायर। तो बेटा dm स्क्वायर और dm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 1/4 इंटू 4, दैट इज 1/16, और इट इज इक्वल टू 1:16। तो फिर जो मून और अर्थ होगी, इनके जो सरफेस एरियाज है उनका रेशो होगा 1:16। बात आई समझ में, शाबाश। तो इसका दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं जो अर्थ है उसका जो सरफेस एरिया वो चांद के सरफेस एरिया से 16 टाइम्स ज्यादा हो। ठीक है ना, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज a hemispherical bowl is made up of steel। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये स्टील का बना है, 0.25 centimeter in thickness। The inner radius of the bowl is 5 centimeter। Find the outer curved surface area of the bowl।
इस तरह है। देखिए बेटा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक बाउल है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरह एक बाउल है, इसका जो ये स्टील का बना है और इस स्टील की थिकनेस है 0.2, ये इस तरह होगा। इसकी थिकनेस जो है बेटा ये इट इज 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इसका जो इनर रेडियस है, अंदर से जो इसका रेडियस है, दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। वी फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये क्या है, हियर IR will mean inner radius, ठीक है ना। inner radius is 5 सेंटीमीटर, IR inner radius is 5 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, इट इज 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा फिर जो आउटर रेडियस होगा, देयरफॉर OR मीन्स आउटर रेडियस, it will be equal to inner radius plus thickness, that is 5 plus 0.2 which is equal to 5.25 सेंटीमीटर। तो इसका जो आउटर रेडियस होगा वो होगा 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, we have to find outer curved surface area of the hole. So therefore outer curved surface area OCSA will mean outer curved surface area. इट इज इक्वल, शाबाश। देखिए टोटल सरफेस एरिया जो आपने देखा स्फीयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें यहां पर हेमिस्फीयर है तो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका सिर्फ निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर टोटल निकालना होता तो मैं लिखता 3 पाई आर स्क्वायर, बट आई हैव टू फाइंड ओनली आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू 2 पाई, यहां बल्कि आप लिखेंगे 2 पाई ओ आर स्क्वायर, ओ आर मीन आउटर रेडियस स्क्वायर, ठीक है ना। इट इक्वल इज 2, और पाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, सो वी हैव टू यूज 22/7, सो इट इज 2 into 22/7 into आउटर रेडियस स्क्वायर इज 5.25 into 5.25, ठीक है ना। तो आप इसको खुद ही सॉल्व करेंगे भाई, 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर 5.25, फिर 5.25 डिवाइड बाई 7। आप ये कैलकुलेट करिए यूजिंग कैलकुलेटर, या आप खुद करिए एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से, ये विल गेट रिजल्ट। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आगे खुद ही करना, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। देखिए बेटा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके अंदर एक रेडियस एक स्फीयर, ठीक है भाई। देखिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके अंदर एक स्फीयर है जो इसको जस्ट एनक्लोज कर रहा है, इस तरह एक स्फीयर इसके अंदर है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड नंबर 1 सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा। नंबर 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नंबर 3 रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड केस, ठीक है भाई। देखिए व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर, radius of the sphere is given to be r. A right circular cylinder just encloses sphere of radius r. Find surface area of the sphere. So therefore, surface area of the sphere. तो बेटा स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर दूसरा कहता है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट यहां से है, अब बेटा जो स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस है ना, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये फिट होता है सिलेंडर में, इसलिए जितना रेडियस स्फीयर का होगा उतना ही रेडियस किसका होगा, सिलेंडर का। पार्ट सेकंड में लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर।
तो दोनों का रेडियस सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो स्फीयर है वो फिट होता है किसमें? सिलेंडर में, लिहाजा जो सिलेंडर है उसका भी रेडियस r होगा। अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अंदर से सिलेंडर बनाएंगे तो दिस मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर होता है? अभी हमने पढ़ा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय, शाबाश, इट इज 2 पाई RH, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH, इट इज इक्वल टू 2 पाई और हो गया रेडियस इनटू जो इसकी हाइट है वो भी r ही बनेगी, क्योंकि देखिए ये जो स्फीयर है ना इट एनक्लोजेस द सिलेंडर, तो इसका जो रेडियस है, रेडियस और हाइट वो सेम होगी, ठीक है ना। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस स्फीयर। मैं यहां पर लिखूंगा बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू हाइट, ये इस केस में है कि इसकी रेडियस और हाइट ये दोनों सेम है, कितनी है? r। सो इट इज 2 पाई r इंटू r, इट इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू r इज r स्क्वायर, सो इट इज 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हमें तीसरा केस बताना है कि भाई सॉरी इसका जो रेडियस है वो कितना बनेगा? हाइट, एक सेकंड है, सॉरी, देखिए भाई ये सॉरी इधर देखिए आप, देखिए ये स्फीयर है, इसका रेडियस हो गया, ये भी हो गया इसका रेडियस और ये भी हो गया इसका रेडियस। ये जो दो रेडियाई है ये बनाएंगे हाइट ऑफ द स्फीयर। यहां पर आप लिखिए रेडियस, सॉरी यहां पर इस तरह लिखना है, हाइट इज इक्वल टू r प्लस r इज इक्वल टू 2r। तो यहां पर लिखेंगे h के बदले आप 2r। सॉरी यहां मैं फिर से समझाऊंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एक्चुअली में होता है 2 पाई RH, ठीक है ना। यहां तक ठीक है 2 पाई r। अब देखेंगे जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है? देखिए भाई यह है सर्कल, सॉरी स्फीयर, ठीक है ना। ये इसका सेंटर हो गया, यहां से यहां तक हो गया सर्कल का रेडियस और यहां से यहां तक हो गया सर्कल का रेडियस। इन दो रेडियस को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहां पर ये नोट करिए। सो इट इज जो हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी सम ऑफ 2 रेडिया, दैट इज r प्लस r, दैट इज 2r, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r, यहां पर आप पहले लिखे 2 पाई RH, सो इट इज 2 पाई r। अब h कितना है? h है 2r, ठीक है ना। दैट इज 2 2 4 पाई r स्क्वायर, नॉट 2 पाई r स्क्वायर, इट इज 4 पाई r स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? नाउ वी हैव टू फाइंड, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है रेशियोज ऑफ सरफेस एरिया। सो देयरफॉर अगर पहले पार्ट का सरफेस एरिया इसको S1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड पार्ट के सरफेस एरिया को हम S2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर इनका रेशियो कितना बनेगा? पहले पार्ट में जो सरफेस एरिया आ गया वो कितना आ गया? 4 पाई r स्क्वायर, और दूसरे पार्ट में कितना आ गया? वो भी आ गया 4 पाई r स्क्वायर। इनको कैंसिल करिए, सो इट इज 1 बाई 1 और द रेशियो इज 1:1। हेंस जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इनका रेशियो कितना होगा? ये होगा 1:1। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। आप मेहनत करिए। थैंक यू।